तो बच्चों, एक बार की बात है। बंदरपुर गांव में एक बड़ी नदी थी। नदी के उस पार एक मगरमच्छ अपने परिवार के साथ बड़े प्यार से रहता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, हमारी पुत्री के लिए एक योग्य दूल्हा ढूंढ कर लाओ, उसकी शादी करवा देंगे। मगर मुझे ये तो बताओ कि दूल्हा कैसा होना चाहिए। मुझे क्या पता, तुम खुद ही अपनी पुत्री से पूछ लो। फिर मगरमच्छ ने अपनी प्यारी पुत्री सुंदरी को बुलाया। पुत्री सुंदरी, जरा यहाँ आना, कुछ पूछना है। हाँ पिताजी, बोलिए। पुत्री, मैं तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढने जा रहा हूँ। तुम्हें कैसा दूल्हा चाहिए? मोटा, पतला या फिर खूबसूरत? पिताजी, मुझे ऐसा पति चाहिए जो भोला भाला हो और साथ ही लोगों की मदद करने वाला हो। भोला भाला और लोगों की मदद करने वाला तो मगरमच्छ समाज में मिलेगा ही नहीं। मुझे नदी के उस पार जाकर ढूंढना पड़ेगा। मगरमच्छ सोच में पड़ गया। ऐसा कोई हमारे यहां तो मिलने से रहा। फिर वो नदी पार करके दूसरी तरफ चला गया। वहां एक बड़े जामुन के पेड़ के नीचे बैठा ही था कि ऊपर से एक गुठली गिरी। टुप! तुम कौन हो दोस्त, और तुम ये क्या खा रहे हो? मैं तो यहीं इसी पेड़ पर रहता हूँ। यही मेरा घर है और मैं जामुन खा रहा हूँ। क्या तुमने कभी जामुन नहीं खाया? जामुन क्या होती है दोस्त? मैंने तो कभी खाई भी नहीं। जब तुमने मुझे दोस्त कह ही दिया है तो अपना मुंह खोलो। अरे भाई, ये जामुन तो बहुत अच्छे हैं। बस इसी तरह दोनों की गजब की दोस्ती हो गई। हर रोज बंदर जामुन देता, मगरमच्छ खुश होता। एक शाम मगरमच्छ घर लौटा और अपनी पत्नी को जामुन दिए। ये जामुन मेरे नए दोस्त बंदर ने दिए हैं। ये जामुन तो बहुत ही मीठे हैं। क्या वह बंदर तुम्हें देखकर डरा नहीं? नहीं जी, वो तो बहुत अच्छा, सच्चा और सबकी मदद करने वाला है। उस पेड़ के जामुन इतने स्वादिष्ट हैं, तो वह बंदर तो बहुत अच्छा होगा। मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा दूल्हा नहीं मिलेगा। सुनो, उस बंदर को ही हमारी पुत्री के लिए दूल्हा बना देते हैं। तुम उसे अपने साथ घर ले आओ ना, उनकी शादी करवा देंगे। लेकिन वो बंदर मेरा दोस्त है, मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता। तुम समझो, हमें अपनी पुत्री के लिए इससे अच्छा दूल्हा नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ करता हूँ। मगरमच्छ बहुत दुखी हुआ, लेकिन अगले दिन वो एक बड़ा सा कटहल लेकर बंदर के पास गया। बंदर दोस्त, तुम कहाँ हो? अरे दोस्त, तुम आए हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? दोस्त, ये कटहल है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए भेजी है। अरे वाह, तब तो मैं इस फल को जरूर खाऊंगा। दोस्त, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? आज मेरा जन्मदिन है। दोस्त, मैं तो जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नदी में तैरना नहीं आता। अरे बंदर दोस्त, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाऊंगा। ठीक है दोस्त, चलो, लेकिन मुझे गिराना मत। नहीं गिराऊंगा दोस्त, तुम बस मुझे पकड़कर बैठना। नदी के बीच में पहुंचते ही मगरमच्छ रुक गया। उसका दिल पिघल गया और वो सच बोल पड़ा। अरे, ये बंदर दोस्त तो बहुत अच्छा है, मुझे इसे सच बोल देना चाहिए। बंदर दोस्त, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरा कोई जन्मदिन नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी ने तुम्हें लाने को कहा था। लेकिन मुझे क्यों लाने को कहा था दोस्त? ताकि हमारी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर सकें। अरे दोस्त, बस इतनी सी बात मुझे पहले ही बोल देते तो मैं अपना दिल साथ लेकर आता। अरे दोस्त, समझो, जब रिश्ते बनाए जाते हैं तो दिल की जरूरत होती है।
मैं बंदर हूँ, कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर चढ़ता उतरता हूँ। कभी गिर गया तो क्या होगा? इसलिए मैं अपना दिल उस पेड़ पर भी छुपा कर रखता हूँ। ठीक है दोस्त, चलो फिर उस पेड़ के पास। मगरमच्छ बेवकूफ बन गया और बंदर को वापस पेड़ के पास ले गया। बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से हंसने लगा। अरे बेवकूफ मगरमच्छ, तुझे इतनी भी अक्ल नहीं कि एक बंदर और मगरमच्छ में शादी नहीं होती? अरे दोस्त, सॉरी, आओ ना एक बार नीचे, तुम्हें कुछ दिखाना है। मगरमच्छ दादा, अब मैं और बेवकूफ नहीं बनूंगा। मैं तो बंदर हूँ, बहुत चालाक हूँ। मगरमच्छ बहुत शर्मिंदा हुआ और घर लौट आया। सारी बात पत्नी को बताई तो पत्नी शर्मा गई। अरे, मैंने तो मजाक में कह दिया था। बंदर और मगरमच्छ तो अलग अलग रहते हैं ना। अब कभी ऐसा नहीं सोचूंगी। बच्चों, इस कहानी से हमें दो बहुत अच्छी सीख मिलती है। पहली, दोस्ती में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी, जो सच्चा और नेक दिल का होता है वो हमेशा जीत जाता है। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। बाय बाय।